लॉकडाउन में आपके पास एक काफ़ी अच्छा मौका है दोस्तों, अपनी ऑनलाइन किराना स्टोर खोलने का, जिसमें आप अपने पूरे शहर में राशन की होम डिलीवरी कर सकते हो। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मात्र 20,000 रुपये में आप ऑनलाइन किराना स्टोर कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप मंथली कितने की सेलिंग कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए दोस्तों, इसमें मिलेगी आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन। तो बिजनेस आइडिया इन हिंदी में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो दोस्तों, मैं आपसे बात करूं, एक सक्सेसफुल ऑनलाइन स्टोर खोलने के लिए आपको इन पॉइंट्स को समझना होगा, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारा पॉइंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मतलब आपकी दुकान में माल कितना है। तो इस बात को ध्यान से सुनिए। एक छोटी सी राशन की दुकान में कम से कम 2 से 3 लाख रुपए का माल होता है और वो हमें पता भी नहीं चलता कि 2-3 लाख रुपए का माल कहाँ पर है। आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करना, कहीं आप अपनी इन्वेंट्री फुल कर कर बैठ जाए अपनी ऑनलाइन स्टोर खोलने से पहले। अगर कहीं आप ऐसा करते हैं तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस हैं। इसलिए मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप अपनी इन्वेंट्री फुल कीजिए। फिर आपका ये सवाल होना चाहिए मुझसे कि अगर हम इन्वेंट्री अपनी फुल नहीं करेंगे तो लोगों को राशन देंगे कैसे, लोगों तक राशन पहुंचाएंगे कैसे। तो मैं आपको बताता हूँ, राशन की दुकान में ऑन एवरेज हर प्रोडक्ट पे मार्जिन होता है 10%। अगर आप किसी डीलर से या दुकानदार से बात कर कर उसको समझाते हो कि मैं बस 5% मार्जिन आपसे चार्ज करूंगा और आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर आएंगे, आप 1 महीने में इतनी सेल करते होंगे, उतना मैं आपको 5 दिन में सेल ला के दूंगा, तो होपफुली वो मान जाएगा। वो बिल्कुल मना नहीं करेगा आपकी इस बात को। ठीक है दोस्तों, ये तो आपकी स्टार्टिंग है। हाँ, अगर कहीं आपकी दुकान अच्छी चलने लगती है तो उसके बाद मैं सजेस्ट करूँगा आप अपनी इन्वेंट्री का स्टॉक बढ़ा लीजिए, क्योंकि अभी आपको प्रॉफिट होगा 10% का, लेकिन जब आपकी दुकान चलने लग जाएगी तब आपको प्रॉफिट होगा ऑलमोस्ट 15% का। उसमें आप अपने बीच के डीलर को और रिटेलर शॉप वाले को काट दोगे, इसलिए आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और इसी के साथ आप कहीं अपने कस्टमर्स को कम पैसों में सामान दोगे तो वो भी आपसे खुश रहेंगे और मंथली आपसे ही सामान लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्टिंग में आपको इन्वेंट्री नहीं भरना, क्योंकि अगर कहीं आप स्टार्टिंग में ही इन्वेंट्री भर लेते हो तो आपको स्टार्टिंग में नुकसान हो सकता है। और हम बिजनेस आइडिया इन हिंदी में बात करते हैं एकदम रिस्क फ्री बिजनेस की। अब उसके बाद है सेकंड पॉइंट, आपको एक वेबसाइट बनवाना है। आप किसी भी एजेंसी के पास जा सकते हैं वेबसाइट बनवाने के लिए, वो आपको चार्ज करेगी ऑलमोस्ट 15 से 20,000 रुपये और आपको वेबसाइट बनाकर दे देगी वो 2 से 3 दिन में। आपकी ऑनलाइन स्टोर मात्र 2 से 3 दिन में स्टार्ट हो जाएगी। अब वेबसाइट बनवाते टाइम एक बात का ध्यान रखिए, अगर कहीं आप अपनी वेबसाइट एकदम स्क्रैच से बनवाएंगे तो उसको कम से कम 1 से 2 महीना जाएगा और उसका बजट काफ़ी ज़्यादा होता है दोस्तों। जैसे मैं बात करूं एकदम नॉर्मल स्क्रैच से वेबसाइट बनवाने का, तो लोग आपसे 70 से 80,000 रुपये चार्ज कर सकते हैं। इसलिए आप अपने एजेंसीज को बोलिए कि मुझे वर्डप्रेस पर वेबसाइट बनाकर दे दो, वो जल्दी डेवलप हो जाती है और उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझने में आएगा। ठीक है दोस्तों, आपको वेबसाइट बनवाते टाइम होस्टिंग और डोमेन की ज़रूरत पड़ेगी और एजेंसीज आपसे पूछती हैं कि आपको कौन सी होस्टिंग लेना है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मिस्टर क्लाउड होस्टिंग से होस्टिंग और डोमेन दोनों लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको मात्र 1100 रुपये में होस्टिंग और डोमेन दोनों के दोनों मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर कहीं मैं बात करूँ किसी और कंपनी की तो वो आपको होस्टिंग और डोमेन के लिए चार्ज करती हैं कम से कम 4 से 5,000 रुपये। और ऐसा नहीं है कि ये 1100 रुपये की है तो इस पर हमारी वेबसाइट रन नहीं हो सकती। मेरी जितनी भी वेबसाइट है वो सब के सब इसी होस्टिंग पर रन करती है और काफ़ी अच्छी चलती है दोस्तों। तो आपने सारी की सारी तैयारी तो कर ली, आपने अपनी वेबसाइट रेडी करवा ली, आपने अपनी इन्वेंट्री के लिए डीलर से और रिटेल शॉप वाले से कांटेक्ट कर लिया, लेकिन आपके पास कस्टमर कहाँ से आएंगे, क्योंकि कस्टमर आएंगे तभी तो आपका बिजनेस चलेगा। तो उसके लिए आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि लॉकडाउन में मैं मार्केटिंग कैसे करूं, तो मैं आपको बताता हूं, आप डिजिटल मार्केटिंग कीजिए।
डिजिटल मार्केटिंग में हम फेसबुक और यूट्यूब पर अपना ऐड चलाकर लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। वहाँ आप 50 रुपये दिन से मार्केटिंग शुरू कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग को यूज़ कर कर आप बहुत ज़्यादा सेल ला सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपके बारे में लोगों को पता चलेगा, तभी वो आपकी वेबसाइट पे आएंगे, तभी वो आपसे सामान खरीदेंगे। अगर उन्हें पता ही नहीं चलेगा तो वो आपकी वेबसाइट पर कैसे आएंगे। इसी वजह से काफ़ी सारे बिजनेसेस फेल हो जाते हैं। आपने देखा होगा आज से 4-5 साल पहले बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ था कि ऑनलाइन वेबसाइट पे लोग सामान बेचते थे, लेकिन वो इतना ज़्यादा चला नहीं क्योंकि उन्होंने मार्केटिंग नहीं की, लोगों को पता ही नहीं था उनके बारे में। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डिजिटल मार्केटिंग कीजिए। और अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में कोई भी हेल्प लेना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिए, वहाँ मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा। आप वहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं कि सर डिजिटल मार्केटिंग कैसे करें। अब मैं बात करूँ नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्डर प्रोसेसिंग की। तो आपकी वेबसाइट पर कोई भी सामान खरीदता है तो वो आपके ऑर्डर रिकॉर्ड्स में आ जाता है। आप उसका प्रिंट निकलवा कर राशन वाले को दे दीजिए, वो आपका सामान निकाल कर रेडी करेगा। आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एजेंसीज आपको एक बार डेमो ज़रूर देंगी कैसे सब कुछ मैनेज करते हैं उस चीज़ को लेकर। तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं आप टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं है तो आप काफ़ी आसानी से बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। और अब मैं बात करूं डिलीवरी की, तो आपको स्टार्टिंग में एक डिलीवरी बॉय की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप खुद डिलीवरी कर सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आप डिलीवरी बॉय को हायर कीजिए और आप बाकी चीज़ों पर ध्यान दीजिए, जैसे ऑर्डर कितने आ रहे हैं, हमारा मार्केटिंग कैंपेन कैसे चल रहा है, मुझे डीलर से बात करनी है, मुझे अपने रिटेल स्टोर वाले से बात करनी है, मेरी कस्टमर का फीडबैक क्या है। आपको इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताऊं मैं तो आपको कच्चे सामान में डील नहीं करना, जैसे खुला हुआ आटा हुआ, खुला हुआ चावल हुआ। इसमें क्वालिटी कंट्रोल में काफ़ी दिक्कत आएगी। आपको नॉलेज नहीं है आटा के बारे में, शक्कर के बारे में, चावल के बारे में। अगर आपके डीलर ने या राशन वाले ने उसमें लो क्वालिटी का मटेरियल मिक्स कर दिया तो आपका कस्टमर टूट सकता है। इसलिए कच्चे सामान में कम से कम ही डील करें, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और आपके फ्यूचर के लिए भी, क्योंकि ये वाली स्टोर हम सिर्फ लॉकडाउन के लिए नहीं बना रहे, हम अपने फ्यूचर के लिए भी बना रहे हैं। अब मैं आपसे बात करूंगा आपको ये बिज़नेस क्यों चालू करना चाहिए। ऑनलाइन किराना स्टोर खोलने का आपको एक फ़ायदा है, आपको अपनी दुकान का किराया नहीं देना, आपको बिजली का बिल नहीं देना, आपको 18 घंटे आपकी दुकान पर नहीं बैठना। तो आप समझ सकते हैं कितने सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसके साथ में। और अगर कहीं मैं बात करूँ आपके कस्टमर के बारे में, तो चाहे अमीर आदमी हो या गरीब आदमी हो, राशन की ज़रूरत सबको पड़ती है और हर आदमी कम से कम महीने में 5,000 का राशन तो मंगवाता ही है। मान लीजिए अगर आपने 1,000 कस्टमर को टारगेट कर लिया तो आप खुद देख लीजिए महीना में आप कितने का सामान बेच सकते हैं। और 1,000 कस्टमर कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों ऑनलाइन स्टोर में, अगर आप मार्केटिंग अच्छे से करते हैं तो। अगर मैं बात करूँ डीमार्ट, बिग बास्केट, ग्रोफर्स जैसी बड़ी बड़ी ऑनलाइन स्टोर की, तो इनके पास अभी स्लॉट खाली नहीं है सामान घर तक पहुंचाने के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि कस्टमर को कितनी नीड है राशन की दुकान की। तो आप सोच सकते हैं ये वाला बिजनेस मॉडल अभी तो बहुत बेस्ट है। कहीं आपने अपने कस्टमर को एक बार इस चीज़ की आदत लगा दी तो आप महीने का कितना ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। आप एक बार इस बिज़नेस के बारे में ज़रूर ध्यान से सोचिए, मैं आपको सजेस्ट करूँगा। अगर आप वेबसाइट बनवाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, वेबसाइट पर जाइए, कॉन्टैक्ट फॉर्म भरिए। एजेंसीज आपको खुद फ़ोन करेंगी वेबसाइट बनवाने के लिए और डिजिटल मार्केटिंग के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर कहीं आपको ये आइडिया अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और क्योंकि ये वीडियो काफ़ी अच्छा वीडियो है, काफ़ी कम खर्चे में आप अपनी ऑनलाइन रिटेलिंग स्टोर खोल सकते हैं। यही मेरा मोटिवेशन है दोस्तों कि आप कम से कम पैसा यूज़ कर कर एकदम रिस्क फ्री मॉडल में अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट करें। अगर कहीं आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं आगे और फ्यूचर में वीडियो बनाता रहूँगा कि रिस्क फ्री बिजनेस कैसे स्टार्ट करें। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। थैंक यू।